वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कॉन्जुगेट। हम पहले भी कई मरतबा कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्जुगेट में जो बाद वाली वैल्यू है उसकी साइन चेंज हो जाती है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। जो बी वाली वैल्यू है इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए ये √2 + 2 हो जाएगा, जिसका कॉन्जुगेट हो गया। और ये नंबर 1 था, नंबर 2 का कॉन्जुगेट होगा 10 - 10। और नंबर जो 3 है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + √2। और जो नंबर 4 है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -2 + 3 √2 - 2 √3। ठीक है, हमने सिर्फ साइन चेंज करनी है। और जो नंबर 5 है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस में है। अब इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू किस में दी हुई है, माइनस में दी हुई है। और बिल्कुल इसी तरीके से इसका कॉन्जुगेट भी हो जाएगा माइनस में, क्योंकि वैल्यू भी प्लस में दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 8 का कॉन्जुगेट भी हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इसकी वैल्यू भी माइनस में दी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ साइन हमें चेंज करना होती है। जब हम साइन चेंज करते हैं तो हमारा कॉन्जुगेट निकल आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, अब हम कर रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। एक बात याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर के अंदर से जो रूट की साइन है, डिनोमिनेटर के अंदर से और रूट की साइन ख़त्म करने का नाम है रैशनलाइज। ठीक है, जिससे हमें पावर माइनस में नहीं चाहिए होती है, हम कोशिश करते हैं कि वो प्लस में आ जाए, एक्सपोनेंट जो है हमारा। इसी तरीके से हमें कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट की साइन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरीके से उसको ख़त्म करके उस साइन को हम ख़त्म कर दें। ठीक है, तो जब हम डिनोमिनेटर के अंदर से रूट की साइन को ख़त्म करेंगे तो उस अमल को कहते हैं रैशनलाइज करना। क्या कहते हैं उसे हम? रैशनलाइज करना। और इसको हम ख़त्म कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और आपको मालूम है कि कॉन्जुगेट क्या होता है? आपको मालूम है कि कॉन्जुगेट क्या होता है? जो अपोजिट साइन होती है उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। हम बार बार कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। ऐसा करने से क्वेश्चन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपस में कट जाएगा, क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रहेगा मेरे पास। ठीक है, लेकिन इस तरीके से मुझे क्या होगा कि मैं नीचे रूट की साइन ख़त्म कर दूंगा। ओके जी, ऊपर की वैल्यू जब होगी 1 से मल्टीप्लाई तो वो रहेगी एज इट इज़। ठीक है, चलो जी। अब देखें ये बन रहा है a² - b² का फार्मूला। ये क्या बन रहा है? a² - b² का फार्मूला, a - b और a + b। अब मैं इसको लिख दूंगा स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है जी, चलो जी। अब ये मेरे पास हो गया 10 - 10, और ये इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया तो हो गया 10। और जब ये स्क्वायर आया इस पर तो ये हो गया 9, ये हो गया 100। ठीक है जी, क्या हो गया ये? 100। ओके जी, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास ये आ गया माइनस का 90। क्या गया मेरे पास? ये माइनस का 90। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 है, मैंने गलती से 10 लिख दिया। इसको 2 कर लें आप, और इसको भी आप 2 कर लें। और यहाँ जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो जब यहाँ पे 2 कर लें आप, और यहाँ आप कर लें 98। ठीक है जी, अब वेरी सिंपल जनाब। अब मैं जब इस माइनस की साइन से, अब माइनस की साइन आप यहाँ लिखें, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, बात एक ही होती है। ठीक है, अब मैं इस माइनस से जब आसान लफ्ज़ों में मुझे नीचे का माइनस ख़त्म करना है तो मैं यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा और मैं यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हो गया ये 98 प्लस का, और 10 हो गया मेरे पास माइनस का। और जब मैंने इससे किया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, और आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि हम पहले जो है प्लस की वैल्यू लिखते हैं और बाद में हम लिखते हैं माइनस की वैल्यू। ठीक है, तो चले जी। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा ना, चूँकि यहाँ भी 2 आएगा ना भाई, कि हमने गलती से वो 10 के लिया था तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 आएगा।
और यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे 10 लिख दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इन सब जगहों पे 2 आएगा, ठीक है। चलें जी, अब मैं क्या करूँगा जनाब, मैं जो है 10 लिख दूंगा पहले, -2 लिख दूंगा बाद में, और 98 रहेगा मेरे पास एज इट इज़। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेशनलाइज करना। इससे क्या कहते हैं जनाब, रेशनलाइज करना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड भी हमारे पास ऑलमोस्ट एज इट इज़ ही है। चलें जी, सेकंड देखें आप, मेरे पास है 1/3 + 2√5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सॉरी मैं ऊपर वाला देखने लगे था, और इसी के कॉन्जुगेट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसी के कॉन्जुगेट से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। ऊपर की वैल्यू तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगी मेरे पास एज इट इज़, ठीक है। और ये बन गया मेरे पास फिर a² - b² फार्मूला, 3 का स्क्वायर -2√5 का स्क्वायर। चलिए ऊपर की वैल्यू मेरे पास आ गई एज इट इज़, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जब ये स्क्वायर आया 2 पे तो ये हो गया मेरे पास 4, और जब ये आया √2 पे तो ये इसने रूट को कैंसिल कर दिया, मेरे पास हो गया 5। तो 3 - 2√5/9 - 20, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम पहले इसको अलग कर देते हैं एक रेड पेन से लाइन खींच के, ताकि आपको आइडिया हो कि ये सवाल अलग है, ठीक है। चले जी क्वेश्चन, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं जनाब। चले जी, अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको करते हैं माइनस, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 - 2√5, माइनस का 11 आ गया। फिर मैंने क्या किया कि ये माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और आसान लफ्ज़ों में डिनोमिनेटर में से जब हम माइनस के साइन ख़त्म करते हैं, फिर सुन लीजिए, आसान लफ्ज़ों में जब हम डिनोमिनेटर में से माइनस के साइन ख़त्म करते हैं तो ऊपर की साइन चेंज हो जाती है। जो वैल्यू माइनस में थी वो प्लस में हो जाती है, जो वैल्यू प्लस में थी वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। और नीचे साइन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि हम पहले हमेशा प्लस की वैल्यू लिखते हैं, तो हम पहले प्लस की वैल्यू लिख देंगे, माइनस की बाद में लिखेंगे, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी। 2 का 3 और 4 और 5 करेंगे, 3.4 का हम फिर करते नेशनलाइज, हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। आपको मालूम है कॉन्जुगेट कहते हैं अपोजिट साइन को, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो तो आ जाती है एज इट इज़, ऊपर की वैल्यू जब होगी 1 से मल्टीप्लाई इस 1 से होगी तो आ जाएगी एज इट इज़। नीचे हम a² - b², आपको मालूम है कि हमारे पास फार्मूला है a² - b² का क्या है, a² - b² = a - b और a+b, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, 4√3 का स्क्वायर -3√6 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ऊपर की भी तो मेरे पास आ जाएगी एज इट इज़, मैं इसको उतार लूँगा ऐसे के ऐसे ही। नीचे जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर जब आएगा 4 पे तो 16 हो जाएगा, और जब रूट पे आएगा तो रूट को कैंसिल कर देगा। पर जब ये स्क्वायर आएगा 3 पे तो 9 हो जाएगा, और रूट पे आएगा तो रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है जी। अब ऊपर की वैल्यू मेरे पास आ गई एज इट इज़, 4√3 + 3√6। नीचे मेरे पास आ गया 48, और 9 6 54, ठीक है जी। मेरे पास नीचे आ गया 54, तो हमने जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4√3 + 3√6 और माइनस का 6। हमें डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं चाहिए होती, तो हम क्या करेंगे, माइनस से ओपन से डिवाइड कर देंगे। ये आसान लफ्ज़ों में जब हम नीचे का माइनस ख़त्म करते हैं तो ऊपर की साइन चेंज हो जाती है, तो ऊपर की साइन चेंज हो जाएगी, -4√3 माइनस का हो जाएगा, और -3√6 हो जाएगा, ठीक है जी। और जो नीचे का 6 है वो चल रहा है मेरे पास साथ साथ एज इट इज़। चले जी, अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके जी, अब हम यहाँ से फिर फर्दर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस में हो जाएंगी। 4 3 प्लस ये फिर पहले 3 आएगा जी, 3√6
अपॉन 6। ठीक है जी, ये आ गया मेरा आंसर। ओके जनाब, चले जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास इजी है, हम वही काम करेंगे, हम करेंगे रेशनलाइज। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, √12 से, और बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि आप इसको देख लें, फिर इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके चलो जी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। ठीक है, और मैं सुकून से अपना ये काम कर लूँ, आपको समझा दूँ, वरना हो जाती घिचपिच। चलो जी, अब हम क्या कर रहे हैं जी, 16 है हमारे पास। अब हम इसी के कॉन्जुगेट से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसी के कॉन्जुगेट से हम कर देंगे इसको डिवाइड। ओके जी, अब देखिए ऊपर उन्होंने दे दिया 16, तो जो 16 है ये ऊपर की वैल्यू से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे फिर मैं a² माइनस b² का फार्मूला लगाऊंगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ओके जी, अब हम करते हैं इसको रूट को कैंसिल। ठीक है, इस स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, इस स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ गया 12 माइनस 11। ठीक है, 12 माइनस 11। चले जी, अब 12 माइनस 11 होता है 1, तो 1 तो हम लिखते ही नहीं, आपको मालूम है। तो 16 और √12 माइनस 11 आ गया। ठीक है, अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, तो 12 देखें, 12 भी ब्रेक हो रहा है, तो बल्कि हम एक काम ही करते हैं कि 12 को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये स्टेप बिटा के ये स्टेप यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 और 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा, चलो छोड़ा, फिर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, तो 16 हम क्या करते हैं, 12 को करते हैं ब्रेक, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 11 आ गया मेरे पास, और नीचे तो 1 बचेगा, और नीचे का 1 हम लिखते नहीं, आपको मालूम अच्छी तरीके से। अब ये 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा। चलें जी, 2 पेयर बन के बाहर आ गया, हम इसको बाहर लिख देते हैं, 2√3 माइनस 11, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलें जी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको उतार लें, पॉज कर लीजिएगा वीडियो मेरी। ओके जी, अब मेरे पास फिर मैं यही करूँगा कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मैं इसको सवाल को ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 9 माइनस √2 अपॉन 9 प्लस √2। अब मैं इसी के कॉन्जुगेट से इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। नीचे हमेशा जो कॉन्जुगेट होता है वो नीचे वाले को देखा जाता है कि डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, उसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया, हमने माइनस से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी, चलो जी, अब ऊपर की वैल्यूज़ मेरे पास दोनों माइनस में हैं, तो दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, 9 माइनस √2, 9 माइनस √2। ठीक है जी, 9 माइनस √2, और नीचे की वैल्यू में मैं लगा दूंगा फार्मूला a² माइनस b² का, जो मैंने ऊपर है लिखा हुआ है। तो अब मैं 9 पे भी कर दूंगा स्क्वायर, और मैं √2 पे भी कर दूंगा स्क्वायर। चले जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब देखें इसको एक स्टेप में और कर दूँ। यहाँ पे 9 माइनस √2, अब देखें ये 1 और ये 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है हमारे पास। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 9 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 81, और इस रूट ने को कैसे कर दिया स्क्वायर ने, तो मेरे पास आ गया 2। ठीक है जी, ये मैं 81 साफ से देता हूँ ताकि आपको नज़र आए सही से, 81। ओके जी, चलिए जनाब, अब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लेते हैं। a² माइनस 2b प्लस b² के फार्मूले से मैं इसके बॉक्सेस बनाता हूँ, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है जी, a मेरे पास 9 है, b मेरे पास 2 है, 9 9 √2 ठीक है जी, और नीचे मेरे पास आ गया 81 में से 79। चलें जी, 9 का स्क्वायर मेरे पास 81 हो गया, और 2 9 ज़ा 18 हो गया मेरे पास,
और √2 आ गया ऐसे ही, और इसने इसको कैंसिल कर दिया तो मेरे पास आ गया प्लस का 2/79। 81 में मैंने 2 प्लस कर लिया तो मेरे पास हो गया जनाब 83। 83 माइनस 18 √2/79। ओके जी, अब हम आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल हमारा ही आंसर आ रहा है। चलें जी, हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ओके जी, अब हम करेंगे इसको रेशनलाइज। चलें जी आप अलग अलग कीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है। आपको मालूम है कि हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी के हम कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेट हमेशा हम लेते हैं नीचे वाली वैल्यू का। ठीक है, चलें जी, अब ऊपर मेरे पास फिर दोनों वैल्यूज़ आ गई सेम साइन की, तो मैं इनको एक साथ लिख लूँगा। चलें जी, एक साथ लिख देते हैं इसको, और नीचे मैं फिर लगाऊंगा फार्मूला a² माइनस b² का। ठीक है जी, ऊपर मेरे पास फिर फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि एक वैल्यू और एक वैल्यू दो हो जाएगी मेरे पास। नीचे इसको कैंसिल कर दिया, रूट को 13 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 मेरे पास। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, a² प्लस 2ab प्लस b²। बॉक्सेस बना लेते हैं, बॉक्सेस बनाने में हमें आसानी आती है। ठीक है जी, a² प्लस 2ab और प्लस b²। ए मेरे पास √13 है, बी मेरे पास क्या जी 3 है, और नीचे मेरे पास क्या बचा जनाब 13 में से जब मैं 13 में से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 4। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है ना इस 13 को इसने कैंसिल कर दिया तो यह हो गया 13, 2 3 6 हो गया। चलें जी, 6 2 13 और 3 का स्क्वायर होगा मेरे पास 9। चलें जी, अब 13 और 9 को मैं कर लूँगा प्लस, तो मेरे पास हो जाएगा 22 प्लस 6√13/4। ओके जी, अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास हो गया 11 प्लस 3√13/4। 2 1 2, 2 2 4, मेरे पास हो गया 11 प्लस 3√13/2। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, चले जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम नंबर 8 में सबसे पहले करेंगे रेशनलाइज, और हम आपको मालूम है कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जो भी चीज़ होती है डिनोमिनेटर के अंदर 7 प्लस 2√5 हो जाएगा, यहाँ भी 7 प्लस 2√5 हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर बुक में गलत है। ठीक है जी, उन्हें 3 दिया हुआ जिस पर रूट पे 13 है। ऊपर की वैल्यू फिर हम लिख देंगे एज इट इज़, बाद में करेंगे इसको मल्टीप्लाई। नीचे फिर मैं a² माइनस b² का फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है जी, ये काम हम करते हुए आ रहे हैं बाकायदगी के साथ। ऊपर की वैल्यू रही मेरे पास एज इट इज़ 7 2√5, और नीचे मेरे पास हो गया 49, और जब ये 2 आया इस 2 पे तो ये हो गया 4, और जब 2 आया इस रूट पे तो ये हो गया 5। चलें जी, मेरे पास हो गया 15 7 प्लस 2√5 और ये 49 माइनस 20। ठीक है जी, 49 माइनस 20। चलें जी, अब निकालते हैं, आसान हो गया, सॉल्व हो गया हमारे पास। 15 7 प्लस 2√5 और 49 में से गए तो 9 और 2 29 मेरे पास बचा। ठीक है जी, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ओके जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 तो हमने कर लिया था, ये हमारा 8 तो हमने 7 हमने किया था, अब हम 8 करेंगे। 7 था, सॉरी जी, हम करेंगे 8। चलो जी, हम इसके साथ वही काम करेंगे, इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज। हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके जी, ऊपर की वैल्यू डिफरेंट है तो इस दफ़ा हमें उसको उतारना पड़ेगा एक साथ, और हमें अब उसको फार्मूले की शेप में बाद में लाना पड़ेगा। और ये तो बन रहा है फार्मूला a² माइनस b² का, तो उसको मिलाएंगे फार्मूले की शेप में। चलें जी, यहाँ से मैंने क्या किया कि इस वैल्यू से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये 11 प्लस का था, ये हो गया माइनस का,
और रूट टू था माइनस का, तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे रूट टू माइनस 11 रहा मेरे पास एज इट इज़। इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया तो 2 बचा और 11 का स्क्वायर हो गया 121। चले जी, अब मैं प्लस की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, तो मैं प्लस की वैल्यू लिख दूंगा पहले, रूट टू माइनस 11, और यहाँ भी रूट टू सॉरी प्लस 11, यहाँ भी रूट टू माइनस 11 हो गया। ओके जी, अब हम क्या करेंगे जनाब, वेरी सिंपल, छोटी सी मिस्टेक थी मेरे उतारने में, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो रूट टू प्लस का होगा और 11 माइनस का होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है जी। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। ओके जी, अब नीचे मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा माइनस का 119, इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, और ये मेरे पास हो गया रूट टू माइनस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन 119। आपको मालूम है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलें जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 119। ये मेरे पास क्या है, रूट टू, यहाँ भी आ जाएगा रूट टू, और मेरे पास है 11b, यहाँ भी आ जाएगा मेरे पास b, ठीक है जी। चलें जी, अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। चलें जी, इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया तो 2 हो गया, 2 ने जब 11 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 22, रूट आ गया एज इट इज़, और 11 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 121, अब 119 आ गया एज इट इज़। 121 और 2 कितने होगा जनाब, 123 माइनस 22 अपॉन 2 अपॉन 119, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा आंसर। चले जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ। ओके जी, आसान सवाल है जैसे पिछले थे। अब हम फिर करेंगे इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, आप पहले क्वेश्चन उतारिएगा फिर कीजिएगा, मेरे पास कमी है थोड़ी सी जगह की, और मैं आपका वक्त भी सेव करना चाहता हूँ। नीचे हम लगा देंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो हम लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अंडर रूट 17 माइनस 4, और इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया, 17 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 17 माइनस 4 मेरा आ गया आंसर, क्योंकि नीचे का 1 हम नहीं लिखते हैं, आपको पता है ना। आपको मालूम है कि हम इसी के कॉन्जुगेट से कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं। ऊपर की वैल्यू जब होगी मल्टीप्लाई 1 से तो वो रहेगी एज इट इज़, नीचे हम फिर लगा देंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके जी, ऊपर की वैल्यू रही मेरे पास एज इट इज़, इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया, 17 हो गया, और 2 और 4 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 16। चले भाई, अब मेरे पास ऊपर 17 प्लस 4, नीचे 1 हमसे लिखते नहीं है, ये मैंने इसको प्रूफ कर दिया। चलें जी, मेरे पास हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। 3 का 1 हमें x गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है जी, 8 माइनस 3 रूट 7, तो x मेरे पास है 8 माइनस 3 रूट 7। अगर मुझे 1 अपॉन x निकालना होगा तो मेरे पास 1 तो आ जाएगा ये, और x की वैल्यू मेरे पास गिवन है ये, तो 8 माइनस 3 रूट 7, ठीक है जी। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे कि फिर मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर के अंदर साइन रूट का, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रेशनलाइज। मैं इसी की अपोजिट साइन से, यानी कि इसी के कंजुगेट से मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। चले हम वही काम करते हैं। तो मेरे पास जो ऊपर की वैल्यू है वो तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगी, आ जाएगी एज इट इज़। नीचे फिर मैं एक दफ़ा ला दूँगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसे हम अभी करते हुए आ रहे हैं। चलो जी, अब ऊपर की वैल्यू मेरे पास रहेगी एज इट इज़, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और जब ये स्क्वायर आएगा इस 3 पे तो ये हो जाएगा 9, और जब ये स्क्वायर आएगा इस रूट पे तो उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है जी। चले जी, अब ऊपर मेरे पास रहा 8 प्लस 3 रूट 7, और नीचे आ गया मेरे पास 64 और प्लस 63, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 63। चलें जी, तो आपको मालूम है कि जब हम 64 में से 63 निकालेंगे तो मुझे
मेरे पास 1 बचेगा और नीचे का 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई जी, 8 + 3√7। एक बात हमेशा रखिएगा कि आपको जो भी यहाँ वैल्यू गिवन होगी, अगर x यहाँ पे आपको प्लस पे माइनस में होगा तो 1/x प्लस में आएगा, ठीक है। हमेशा उसका अपोजिट आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके जी, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। चलिए जी, पहले मैं x + 1/x निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। पहले मैं x + 1/x निकाल लेता हूँ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम हमारे पास x भी है, 1/x भी है, तो मैं x + 1/x निकालता हूँ। तो x मेरे पास क्या है जनाब, 8 - 3√7, प्लस से मैंने प्लस लगा दिया, और 1/x मेरे पास क्या है, 8 + 3√7, ठीक है जी। ये प्लस का और ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा जनाब, x + 1/x = 8 और 8 16। अब मुझे लेना है इसका स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर मालूम कर लूँगा, कौन सी बड़ी बात है ये। तो 6 थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। x + 1/x का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगी जनाब, 16 का स्क्वायर होता है 256। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है जी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास 1/x गिवन है 2√28 - 11। अब हमसे कहा कि x मालूम कीजिए, 1/x गिवन है और हमें x मालूम करना है, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, इस x को, आप पता है इसका कोफिशिएंट 1 है, क्वेश्चन तो होता ना यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि इस x को उठा के ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, अब हम x को लेगा यहाँ पर, तो ये x और मेरे पास 2√28, ये 11, इसको साफ़ कर लेते हैं, -11। ओके जी, हमें हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब इस वैल्यू को उठा के मैं ले आऊँगा 1 के नीचे, इसके नीचे, ठीक है जी। तो अब ये इसके नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई 2√28 - 11 = x। आपने देखा हमने कितनी आराम से x की वैल्यू निकाल ली। ओके जी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू गिवन दी हुई है और हमसे कह रहे हैं जी हमें x वालों x + 1/x निकालना है, x - 1/x निकालना है, x² + 1/x² निकालना है और x4 + 1/x4 निकालना है। ओके जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास x क्या है, हमारे पास x गिवन है 3 - 2√2। 1/x क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा मेरे पास एज इट इज़, और x की वैल्यू मुझे गिवन है दिस 1, तो मैं यहाँ उतार दूंगा 3 - 2√2। अब फिर मसला हो गया मेरे लिए कि डिनोमिनेटर में साइन आ गया रूट का, तो मुझे करना पड़ेगा इसको रेशनलाइज। चलिए इसको करते हैं हम रेशनलाइज। कैसे करते हैं, इसी के अपोजिट साइन से हम करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या मतलब, इसी के कॉन्जुगेट से हम करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर की वैल्यू तो 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी मेरे पास एज इट इज़, ठीक है जी। और नीचे मिला दूंगा a² - b² का फार्मूला। चले जी, हम लगाते हैं फार्मूला। ओके जी, तो ऊपर की वैल्यू मेरे पास रही एज इट इज़, और नीचे मेरे पास हो गया 9। जब ये स्क्वायर आया इस पे तो ये हो गया 8, और जब ये स्क्वायर आया इस रूट के ऊपर तो उसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया मेरे पास 4 हो गया, ये 4 और ये हो गया 2, ठीक है जी। तो 3 + √2 9 - 8 हो गया, और जब 9 में से 8 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा जनाब, मेरे पास बचेगा 1, और नीचे का 1 हम आपको पता है कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो जी, तो मेरे पास 1/x की वैल्यू आ गई 3 + 2√2। अब मैं निकालूंगा x + 1/x। चलें जी, x + 1/x। x मेरे पास क्या है, 3 - 2√2। ओके जी, फिर मेरे पास क्या है, प्लस से मैंने प्लस लगा दिया, और मेरे पास क्या है 3 + 2√2। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा जी, x + 1/x। 3 + 3 6। चलो जी, मेरे पास ये क्या 6। ओके जी, अब हमने x + 1/x निकाल लिया है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम निकालेंगे x²। अब हम हम पहले x - 1/x निकाल लेते हैं, ठीक है। x - 1/x निकालते हैं जनाब। x मेरे पास क्या है जी, 3 - 2√2, माइनस आ गया फार्मूले का यहाँ का,
और एक्स 1/x मेरे पास क्या है 3 + 2√2। ओके जी, 3 - 2√2, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया 2√2। माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x - 1/x आया -2 माइनस का 4√2। चलो जी, मेरे पास ये भी आ गया। ओके जी, अब यहाँ तक उतार लें। ठीक है, हमने x + 1/x निकाल लिया है और हमने x² x - 1/x निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम निकालेंगे x² + 1/x²। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना था, सॉरी एक चीज़ हमें और भी निकालनी थी और वो थी एक्स स्क्वायर। वो मैं चलें आपको रेड पेन से लिख देता हूँ। और हमें एक चीज़ और भी निकालनी थी और वो थी x² - 1/x²। ठीक है जी, वो मैं लिखना भूल गया था। तो अब हमने दो चीज़ निकाल ली है, x + 1/x निकाल लिया है और हमें x - 1/x निकाल लिया है। ओके जी, अब हम निकालेंगे x² - 1/x²। ठीक है जी, चलें। तो मैंने ये दो वैल्यूज़ इसलिए रहने दी कि अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे इन दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चलें जी, अब मैं निकाल रहा हूँ x² - 1/x²। x - 1/x और x + 1/x। ठीक है, तो x + 1/x मेरे पास क्या है -4√2 और x + 1/x मेरे पास क्या है 6 है। आप चाहे तो ये लिख दें पहले, चाहे तो ये लिख दें पहले, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है जी, चले जी, अब मैंने इनको ये a² - b² की फॉर्म में आ गए, तो मैं इनको फार्मूले की शक्ल में लिख दूंगा। ठीक है, और ये 6 × 4 = 24√2। ये हो गया मेरे पास x² - 1/x² = -24√2। ठीक है जी, ये मेरे पास देखें आ गया आपके सामने। ठीक है, ओके जी, हमने x² - 1/x² निकाल लिया। चलें जी, अब हम निकालेंगे x² + 1/x²। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास ये जो x + 1/x की वैल्यू मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इसके थ्रू निकालता हूँ x² + 1/x²। ठीक है, चलिए जी, मेरे पास ये x + 1/x की वैल्यू मौजूद थी। मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया a + b² का, जो मेरे पास है a² + 2ab + b²। ए मेरे पास है x और b मेरे पास है 1/x। चलें जी, x 2 फार्मूले का, यहाँ पे x आ गया, 1/x आ गया, 1/x² आ गया और 6 का स्क्वायर क्या होगा जनाब 36। x से x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x² + 1/x², 36। ये प्लस का 2 जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का -2 हो गया। तो x², तो मेरे पास क्या, चलिए जी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास हो गया ये 36 - 2 34। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया किसका जनाब, x² + 1/x² = 34। हमने अपने 4 आंसर निकाल लिए। अब हमारा लास्ट आंसर है, वो भी हम निकालेंगे इसी से ही। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलें जी, अब फिर मैं लिख रहा हूँ x² + 1/x² = 34। अब मैं अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा। चलें जी, फिर लगेगा फार्मूला a + b² का, a² + 2ab + b²। अब मेरे पास a क्या है, x² है, b क्या है 1/x² है। चलें जी, पुट करते हैं वैल्यू, x² और फिर ये इसका स्क्वायर 2x² 1/x², 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और जब मैं लूँगा 34 का स्क्वायर तो वह आ जाएगा मेरे पास 1156। ये x² से x² कैंसिल हो गया, पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, 4 हो गया, +2 आ गया, 1/x4 हो गया, ये जब स्क्वायर इस पे आएगा तो, और 1156 हो गया। अब ये प्लस का 2 यहाँ गया माइनस का हो जाएगा, तो x4 + 1/x4 11156 - 2
और x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154। ये आ गया मेरा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। ओके, हम वही काम करेंगे, फिर हम इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो हम काम करते हुए आ रहे हैं मुसलसल कॉन्जुगेट वाला, हम वही काम दोबारा करेंगे कि इसी के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। जहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। अब ऊपर की वैल्यूज़ सेम है तो ऊपर की वैल्यूज़ दोनों आ जाएंगी एक साथ। थोड़ा सा इसको यहाँ करके लिख देता हूँ ताकि पूरा पूरा आ जाए। x+3 प्लस x-3 और यहाँ भी आ गया मेरे पास x+3 और प्लस x-3। ठीक है जी। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। जी बिल्कुल आ रहा है। चलें जी। और नीचे मेरे पास आ जाएगा x+3 का स्क्वायर माइनस x-3 का स्क्वायर। ठीक है जी। आपको मालूम है यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, तो हमने वही फार्मूला लगा दिया जो हम पीछे लगाते हुए आ रहे हैं बाकायदगी के साथ। चलो जी, अब ऊपर देखें दोनों वैल्यू सेम है तो x+3 प्लस x-3। ठीक है जी। इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, नीचे हम इसको ओपन कर लेते हैं। x प्लस ये जो स्क्वायर है ये इस रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो x+3 माइनस x+3। ठीक है जी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू बची x+3 प्लस x-3 का स्क्वायर होल स्क्वायर और अपॉन 3 + 3 6। ठीक है जी, ये आ गया मेरा आंसर। ओके जनाब, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमारा हो गया और इसका आंसर एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं बुक से हम इसका आंसर चेक करते हैं। जी बिल्कुल ठीक हमारा आंसर आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने उतार लिया, अब हम फिर वही काम करेंगे, हम इसी के कॉन्जुगेट से कर देंगे मल्टीप्लाई और इसी के कॉन्जुगेट से हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है जी। इसका जो नीचे वाले का होता है अपोजिट से हम कहते हैं कॉन्जुगेट। ओके जी, ऊपर की वैल्यू दोनों फिर एक साथ आ जाएंगी, y+5 माइनस y और y² प्लस 5 माइनस y। नीचे हम ये बन रहा है a² माइनस b² का फार्मूला, तो हम इसको एक बार उसी फार्मूले की शेप में लिख देंगे। चलें जी, अब देखिए ऊपर ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे, मेरे पास 2 हो जाएगा, तो y² प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया और नीचे इसने इसको कर दिया कैंसिल, तो y² प्लस 5 माइनस y² से y² कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा y² प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है जी, और यही मेरा है आंसर। ओके जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलें जी, हमने क्वेश्चन उतार लिया, अब वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। हम फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो हम 6 प्लस y² प्लस 36 और 6 प्लस √y² प्लस 36। ऊपर 10 है, हम 10 ले लेंगे और 6 प्लस y² 36 आ जाएगा एज इट इज़। नीचे फिर हम a² माइनस b² फार्मूला यूज़ करेंगे और हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। चलें जी, हो गई है। ऊपर की वैल्यू में उतार देता हूँ एज इट इज़, ताकि हम उसको बाद में देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, और नीचे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये हो गया जनाब
वाई स्क्वायर और माइनस 36, ठीक है जी। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 36, माइनस का 36 और प्लस का 36 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 10 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर। हमें डिनोमिनेटर में माइनस नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि नीचे का माइनस उठा के ऊपर लिख दें, ठीक है। बात एक ही है। चलें जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस माइनस को मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 10 6 प्लस वाई स्क्वायर 36 अपॉन वाई। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है जी, कोई मसला। और सॉरी, ये हमारे पास चल रहा है वाई स्क्वायर, ठीक है जी, तो मैंने कहा वाई स्क्वायर लगा दूँ ना, भूल जाएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जनाब। चले जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके जी, हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब हम दोबारा वही काम करेंगे, हम इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के कॉन्जुगेट से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऊपर मेरे पास 5 है, तो 5 इन दोनों वैल्यू से होगा मल्टीप्लाई, जो हम कर लेंगे बाद में। ये 6 है, और नीचे फिर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, जिससे हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में लगाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए लगा रहे हैं कि ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी बन रहा है, ठीक है जी। ये ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है, और ए माइनस बी प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो जी, ऊपर की वैल्यू अगर मेरे पास एज इट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 36 और नीचे 6 से स्क्वायर हो गया 36, और इसने इसको कर दिया कैंसिल, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 36। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। माइनस का 36 प्लस का 36 कैंसिल हो गया, तो 5 6 रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर। और आपको मालूम है कि हमें जो साइन है माइनस का वो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता है, तो उसको हम साइन को ऊपर ले आएंगे, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। और हम ये भी कह सकते हैं कि जी हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है जनाब। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, जब भी डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को उतार लेते हैं एज इट इज़, ठीक है, ताकि हम उसका एलसीएम ले सकें। अब देखें, यहाँ भी दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो हमने दोनों को उतार लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जनाब, 15 हो गया 3 के साथ, 2√2 साइन माइनस का माइनस साइन लगा दिया, और 5 हो गया 3 माइनस 2√2 के साथ। चलो जी, हम करते हैं मल्टीप्लाई। हम पहले करेंगे 5 को 3 से, फिर 5 को इससे करेंगे, फिर 5 को 3 से और 5 को 2 से करेंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं 15 को 3 से। चलें जी, तो 15 को हमने 3 से किया तो हो गया 45, और 15 2 ज़ा 30। 5 को 3 से किया तो हो गया जी 15 माइनस माइनस प्लस, और 5 2 ज़ा 10। चलें जी, अब नीचे कर लेते हैं। देखिए, जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हम फिर फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलें जी, अब ये 45 में से 15 पास हुआ, तो मेरे पास बचा जनाब 30, और ये प्लस 30√2 प्लस 10√2। चलें जी, और ये हो गया 9, और ये जब 2 पे आएगा तो हो जाएगा 4, और जब ये इस 2 पे आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो हो जाएगा 2, ठीक है जी। चलें जी, अब देखें, ये 30 तो मेरे पास आ गया एज इट इज़, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये भी 10√2 है, ये 30√2 है, तो अब मैं इनको कर लूँगा प्लस 30 प्लस 10 और √2, और 9 प्लस 8। ओके जी, अब सूरत हाल मेरे पास ये हो गई है कि 30 प्लस 40√2 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं, और ये मेरा आ गया आंसर,
ठीक है जी। ओके, हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, हमने क्वेश्चन उतार लिया है। अब फिर हम वही काम करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ को उतार लेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। और जब भी हमें एलसीएम लेना होता है और डिनोमिनेटर में होती है डिफरेंट वैल्यूज़, तो हम दोनों उतार लेते हैं एक साथ। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 को मैंने 12 माइनस 6 हो गया और 3 12 प्लस 6 हो गया जी। ठीक है जी। ओके जनाब, अब हम इसको करते हैं फिर सिंप्लीफाई। चलें जी, करते हैं मल्टीप्लाई इसको। अब हमने जब 12 को किया 6 से तो ये हो गया 72। फिर हमने 6 को किया 6 से तो ये हो गया 6 माइनस 6। फिर हमने 3 को किया 12 से तो ये हो गया 36। और हमने किया इसको तो यह 3√6। नीचे फिर फार्मूला बन रहा है, देखिए आप गौर से देखिए, फिर वही फार्मूला बन रहा है। हम फिर वही काम करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो हम बना देंगे और हमने दोनों तरफ लगा दिया स्क्वायर। चलिए 72 में से 36 के तो मेरे पास कितने बचे? 36 बचे। और माइनस का 6√6 माइनस का 3√6 आ गया हमारे पास एज इट इज़। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और ये इस स्क्वायर ने इस रूट को कर दिया कैंसिल। अब चलें जी, मैं क्या करता हूँ, देखिए जी, ये माइनस का 6√6 माइनस का 3√6 तो ये हो जाएगा माइनस का 9√6 अपॉन 138। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ 9 कॉमन। तो मैंने 9 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा यहाँ पे 9 4 और 36 और यहाँ बचा मेरे पास √6 क्योंकि ये 9 जो ये बाहर आ चुका है अपॉन 138। ठीक है जी। अब मैं इसको 3 से काट देता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 48। तो 3 4 माइनस √6 अपॉन 46 ये आ गया जनाब मेरा आंसर। और इसके साथ ही मेरी 3.4 हुई कंप्लीट।